सुप्रीम कोर्ट में आज तक ये एक साधु को सिद्ध नहीं कर पाए कि ये बाबा ने बलात्कार किया है। सुप्रीम कोर्ट की बात बोल रहा हूँ स्वामी जी। मैं समझ रहा हूँ। तो आसाराम बापू का जिस तरीके से मैटर उठाया गया, क्या स्वामी जी एक तरफा प्रहार नहीं है? एक तरफा प्रहार है। उस पर जो है सुंदर जांच पड़ताल होने के बाद ही किसी चीज़ का निर्णय होना चाहिए था। उन्हें बेल मिलनी चाहिए थे, मुकदमा चलता। हम ये नहीं कहते हैं, देखिए न्यायपालिका का भी हम लोग सम्मान करते हैं। भाई केस लगा, मुकदमा चले और जो फैसला हो देखा जाए। लेकिन जब जमानत की जो है बेल की परंपरा है तो उनकी भी बेल की होना चाहिए था। उन्हें भी जो है उस पर जो है तो राहत मिलनी चाहिए था। इस समय वर्तमान में सनातन धर्म के में जो है कुठाराघात करने का एक फंदा हो चुका है, एक फंदा लग चुका है। जैसे अभी महाराष्ट्र में एक महात्मा मारे गए थे, है ना, कुछ नहीं। यूपी में महात्मा मारे गए, कुछ नहीं। और एक भला मौलवी मार के कोई देख ले, तुरंत फतवा जारी हो जाता है, तुरंत जो है वहाँ बैरिकेटिंग हो जाती है, पुलिस लग जाती है, सारी व्यवस्था हो जाती है, सरकारें पहुँच जाती हैं। मानसिकता बदलने का जो काम होता रहा तो हमारी संस्कृति और धर्म किस ओर जाएगा और युवाओं की क्या हालत? धर्म धीरे धीरे जो है तो विलुप्त हो जाएगा। युवा बेचारे सब परेशान हो जाएंगे। आने वाला समय जो आएगा वो जो है तो भारत के सनातन धर्म के विरुद्ध होगा। वो यही चाहते हैं। अब वो यही चाहते हैं, इसीलिए प्रहार पे बस सरकार कोई भी आए, केंद्र में हो चाहे प्रांत में हो, उसे इससे मतलब नहीं है आप कहाँ जा रहे हैं, आपका धर्म कहाँ जा रहा है। उन्हें केवल अपनी कुर्सी का से मतलब है। हमारी कुर्सी बनी रहे, हमारी सरकार बनी रहे। जैसे राजा लोग होते थे पहले, तो जनता जो है भाड़ में जाए, हमारा राज बना रहे, हमारी सत्ता चलती रहे। उसके लिए किसी को भी बलि चढ़ाना पड़े, किसी को भी कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हमारी सत्ता बनी रहे। सत्ता बनी रहे। स्वामी भाई जी, सत्ता चल रही है अभी, हमारे सनातन धर्म की है। हम सब लोगों ने खूब प्रयत्न किया। हम आरएसएस से रहे, विश्व हिंदू परिषद से हैं, आरएसएस से हैं, और धर्माचार तो हैं ही, महामंडलेश्वर हैं, है ना, हर जगह जाते हैं। मैं खाक चौक व्यवस्था समिति प्रयागराज का जो है मेला करा के आया मंत्री हूँ, हैं, सब कुछ करते हैं। पर जानते हम सब लोग हैं। लेकिन एक बात ये बताइए, अभी किसान आंदोलन चल रहा है, आप लोग भी खूब निकालते हैं न्यूज़ में। लेकिन ये बताइए कि किसान का अहित हो रहा है तब ना किसान आंदोलन कर रहा है। उसकी सच्चाई पे कोई जा ही नहीं रहा, कोई सच्चाई नहीं जा रहा। ये बताइए, युवाओं के लिए लोन की व्यवस्था प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि पढ़े लिखे लड़कों को लोन दिया जाएगा, बिजनेस करें। लेकिन बैंक में जाइए, भला कहाँ से लोन मिलेगा? बैंक में जाइए लोन लेने के लिए, आप अपनी सब लेकर के कागजात, बैंक वाले हाथ उठा देते हैं कि हमारे यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, केवल घोषणा है। घोषणा है ना। तो ये तो बात ऐसी हो जाती है कि एक नेताजी थे, मंच में खड़े होकर के भाषण दे रहे थे कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, तुम्हें इतना नौकरी दे दूंगा, इतना वो। और जब काम आया व्यक्ति का, एक भगत पहुँचे तो उन्होंने कहा, बोले क्या काम है? बोले कि जो है नेताजी मेरे घर में परेशानी है, इतना काम है। बोले 1 लाख की हमें ज़रूरत है। अरे 1 लाख की क्या बात, मैं तुम्हें 2 लाख दे दूंगा। उन्हें तो घोषणा ही करना था, हैं, और घोषणा करके चले गए। जब बंदा पीछे से गया मांगने के लिए कि नेताजी आपने कहा था मंच पर कि 2 लाख दे दूंगा, तो आप 1 लाख दे दो। तब बोले देखो एक बात बताएं, जो देने वाली मशीन है वो कहीं और रखी है, हैं, और जो घोषणा करने वाली मशीन है वो मेरे पास है। मैं काम कर रहा हूँ तो मैं तो घोषणा कर सकता हूँ, मशीन कहीं और है, तुम घूमते रहो, मैंने तो दे दिया तुम्हें। अब लेने वाली खोजते रहो, लेने वाली। बस यही चल रहा है। अब जो कोरोना के विषय में यात्रियों को परेशान करते हैं, केवल टीवी में प्रचार प्रसार दे करके लोगों को रोक रहे हैं, व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं कि यहाँ कोई आए ना। और कोरोना भी बहुत बुद्धिमान हो चुका है, केवल महाकुंभ में आता है, जहाँ धार्मिक मेला आता है तहाँ आता है केवल सरकार के नाम पर। और बाकी समझौता कर लिया है उसने केंद्र सरकार से लेकर प्रांत की सरकारों से कि जहाँ चुनाव होगा, जहाँ बड़ी बड़ी रैलियाँ होंगी, वोटिंग होगी, वहाँ मैं नहीं जाऊँगा। तुम स्वतंत्र जो है अपनी रैलियाँ करो, लाखों जनता इकट्ठा करो, करोड़ों जनता इकट्ठा करो, और मेरा नाम कोरोना है, मैं दूर रहूँगा। और केवल हमारे धार्मिक
भक्तों को जो है के साथ गुमराह करने के लिए कि कोई सनातन धर्म की जो है धर्मी जो है यहाँ तक पहुँचे नहीं, कुंभ में स्नान नहीं करे और हमारी व्यवस्था की पोल नहीं खुले। यही इनकी जो है चाल है। बाकी जो है देखिए अभी लोग आ रहे हैं, जो लोग ज़बरदस्ती हिम्मत करके आ रहे हैं, 10 लोग चेक कराए, 2 जने का है, 10 में से 2 जने का है, उन्होंने लिखा दिया, उन्होंने फॉरवर्ड किया, छोड़ दिया। अब गाड़ियां रोक रहे हैं, बसें रोक रहे हैं दूर। पूर्व कुंभ में तो श्यामपुर से इधर ही सारी व्यवस्थाएं थी। जो श्यामपुर है दक्षद्वीप में ही जो है पार्किंग थी और इसके आगे नहीं थी। अब तो जो है रुड़की और जो है लक्सर और तमाम क्या वो बदरापुर का कहते हैं 50 किलोमीटर दूर यात्रियों को रोकते हैं, है ना। अब जैसे आप चलते हैं लक्ष्य बना के कहीं सर्विस करते हैं बाहर, और आप लक्ष्य बना के चलते हैं कि हम अपने माता पिता से मिलने अपने घर जा रहे हैं। अब आप जो है न तो घर पहुंच रहे हैं और न अपनी नौकरी में रह रहे हैं, दोनों तरफ से चले गए। इसी तरह भक्तों के साथ हो रहा है कि न तो उन्हें पर्व का स्नान मिल रहा और अपने घर से भी चले आए तो बेचारों को रोटी पानी भी नहीं मिल रहा है, 50 किलोमीटर पड़े। स्वामी जी जो लोग होते हैं बड़ी श्रद्धा से आते हैं, चलिए बड़े बड़े लोग तो बड़ी बड़ी गाड़ियों से अपना मैनेज कर लेते हैं। एक जो गरीब आदमी होता है, मध्यम वर्गीय होता है, वो अपने पैसे से अपने बच्चों को लेके, अपने माँ बाप को लेके यहाँ कुंभ की ओर आता है। जब उनके साथ ऐसा होता है तो उनके हृदय से क्या निकलता है? उनके हृदय से एकदम जो है आशीर्वाद की जगह में श्राप निकलता है। वो सोचते हैं कि हम भी इस लायक होते तो आज हम जो है पैदल जो चल रहे हैं वहाँ भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आंसू जो है रो करके बेचारे जो है दोनों दिन से गए पाड़े, हलवा मिले न माड़े, इधर से भी गए उधर से गए, न उन्हें स्नान मिल रहा है न पुनर्जन मिल रहा है। तो उनको तो बहुत दुख होता है, हैं। अगर पैसे लाए वाले होते तो गाड़ी घोड़ा करके मैनेज कर लेते। अपने बुढ़े माता पिता को बेचारे घसीट रहे हैं ले करके। तो आज के ज़माने में कोई श्रवण बनने वाला जो बनना भी चाहता है तो कोई बनता नहीं है जी। अपनी माता पिता की सेवा करता नहीं, अगर करना भी चाहता है तो ऐसे पर्वों में जो है सरकारों के द्वारा वंचित हो जाता है।